हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप सभी के लिए सितंबर 2024 कैसा होने वाला है। ये रीडिंग रहेगी ज़ोडिएक वाइज, तो इसीलिए अगर आपका ज़ोडिएक अभी इस रीडिंग में नहीं है तो प्लीज़ वेट करिए। मोर वीडियोस आर कमिंग अप। वेट फॉर योर ज़ोडिएक साइन and do not forget to like it and leave a comment if it does resonate with you. ऑलराइट, तो ये रीडिंग है लियो के लिए। लियो, आइए देखते हैं कि सितंबर आपके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप कैसी एनर्जी के साथ इस मंथ में एंटर कर रहे हो ऑलरेडी। ओके, सो लेट्स गेट यू टू कार्ड्स टू सी व्हाट योर एनर्जी इज। ओके, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा या तो मेंटली स्ट्रेस लग रहे हो या कुछ बहुत कुछ तो है जो बहुत अनसेटल्ड है और जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड भी लग रहे हो। सकता है आप में से काफी लोग या तो किसी लीगल मैटर में है तो वो एक एनर्जी में आपके आ रहा है, या आप ऑलरेडी बिकॉज आप थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हो तो मे बी कुछ लोग ऑलरेडी थेरेपी भी ले रहे हो सकते हैं या काउंसलिंग भी ले रहे हो सकते हैं। सो ओवरऑल ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो। बट लेट्स सी कि आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो आपके लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट यू कार्ड्स। ओके ओके, तो सबसे पहले तो जो आपके लिए अच्छा है आपके लिए वैसा होने वाला है। अगर आपका गुड कर्मा रहा है तो सितंबर में उस गुड कर्मा पे आप भरोसा रखो, क्योंकि अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा ही हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। हेल्थ फ्रंट पे सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने आप को थोड़ा प्रायोरिटाइज करिए, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी हो जो बहुत लॉन्ग टर्म से मतलब ज्यादा मूव नहीं कर पा रही हैं, तो आई डोंट सी कि सितंबर मंथ में उन चीजों में भी ज्यादा चेंज आ रहा है। आई थिंक सम थिंग्स आर स्टिल स्टक, या आप बोल सकते हो कि ज्यादा हैपनिंग नहीं है, ज्यादा इवेंटफुल नहीं है। चीजें अभी थोड़ा रुकी हैं इस मंथ में। एंड अगर मैं आपकी एनर्जी के साथ इसको कंपेयर करूं तो अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो तो आई थिंक मे बी समटाइम्स इट इज गुड टू हैव थिंग्स ऑन पॉज, ताकि आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे सको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देने की जरूरत है। पर अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा तंग कर रही थी तो द गुड थिंग इज कि अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही उसका रिजल्ट मिलने वाला है इस मंथ में। अपनी मेंटल हेल्थ का बस थोड़ा ध्यान रखिए। बट ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है और आपको सर्कमस्टांसेस के ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगेन, अगर आपने अच्छा किया है तो आप ये भरोसा जरूर रखिए कि आपके साथ भी अच्छा ही होने वाला है। एक चीज और भी मुझे मेंशन करनी है इस मंथ में। अगर आप एक चीज को लेके स्टक हो और वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है तो टेक योर टाइम, इस मंथ में फोकस करो, जैसे मैंने बोला अपनी मेंटल हेल्थ पे। तो थोड़ा इफ यू गाइज डू मेडिटेट तो आप प्लीज मेडिटेशन करिए एंड ट्राई करिए देखने के लिए कि क्या आप अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलते हैं तो कैसा रिजल्ट आता है। एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं बोलूंगी रीअसेस करिए, एक बारी दोबारा उस चीज को एक डिफरेंट एंगल से देखिए। मे बी आपको सिर्फ उसकी ही जरूरत है और उसके बाद आपकी जो भी चीज है जो एक पाइपलाइन में, या तो बोल सकते हैं ऐसे स्टक है, लाइक ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि कुछ चीजें हैं जो मूव नहीं कर रही हैं या थोड़ा और टाइम लगा रही हैं। तो सितंबर में दिख रहा है कि वो वैसी की वैसी है ना। काफी लोग ऐसे सोचेंगे कि हाउ इज इट गुड, लाइक अब ये सुन के यू डोंट हैव टू गेट अपसेट, बट द बेस्ट पार्ट हियर इज कि अगर वो अटकी हुई है तो कम से कम दे आर नॉट बिकमिंग वर्स, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग you really need to keep in mind. And speaking of changing your point of view, so here's an example for you कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत डिले हो रहा है तो अटक के ही रह गए, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके अगर देखो तो उसमें एक अच्छा मैसेज भी आ रहा है कि ठीक है, अगर अटका है तो कम से कम वो वर्स नहीं हो रहा है। इट्स नॉट टर्निंग आउट, इट्स नॉट इट्स नॉट बेसिकली गोइंग बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। चीजें अगर आगे नहीं बढ़ रही तो हमेशा उसका मतलब ये नहीं होता है कि इट्स अ बैड साइन। एज लॉन्ग एज वो खराब नहीं हो रही है
they are the way they are, sometimes you need that, okay? तो अगेन अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है। आपकी एनर्जी में था कि कुछ लोगों के कुछ लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, जो एनर्जी में उनके दिख रहे थे। तो अगर आप किसी लीगल मैटर को लेके स्ट्रेस थे तो इस महीने आप एक मेडिएशन पे आ सकते हो, या फिर आपके लिए ही कोई डिसीजन आ सकता है। अगेन जैसे मैंने बार बार बोला कि अगर आपने अच्छा किया होगा, इफ यू आर इन द राइट, आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो लीगली भी आपके लिए ही अच्छा टर्न आउट होगा। या अगर कोई ऐसी बहुत ज्यादा स्टक सिचुएशन है तो हायर चांसेस अभी बन रहे हैं कि वो चीज एकदम मेडिएशन में आके आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। अपनी हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखिए, एंड अगर चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं मूव कर रही हैं तो यू डू नॉट नीड टू गेट वेरी इम्पेशेंट, बट जस्ट हैव दिस फेथ कि जो हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, आपके ही भले के लिए हो रहा है, ओके? तो लियो, अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन दिस सिचुएशन। लेट्स सी। ओके, सो यू हैव टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना है, एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, आप आगे देखोगे, स्पेशली इन द वर्क प्लेस ऑल्सो आपको सक्सेस मिलेगी। लोग आपको ऐसा देखेंगे कि ओके, ये है जिसने, मतलब हो सकता है पहले उसका इतना हमें लग रहा था कि ठीक है ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, बट अब देखो, लाइक द वर्ल्ड विल सी योर सक्सेस। If I have to sum it up, then again, the world will see your success, okay? You just need to move forward. अगर आप किसी चीज को लेके बैठे हो, you also need to let go of certain things. That is why it is important to change your perspective. और अगर आप ready भी नहीं हो perspective change करने के लिए entirely, so why don't you just take a shot at it? आप एक बार करके देखो। nobody is asking you कि वैसा पर्सपेक्टिव चेंज करके वैसा ही बिठा लो, पर लेट्स से थोड़ी देर के लिए उसको चेंज करके देखो और देखो हाउ यू फील। देखो वो चीजों का आपको जो सोल्यूशन कब से नहीं मिल रहा था, क्या पता वो सोल्यूशन भी आपको मिल जाए। और अपने इमोशंस को इस मंथ थोड़ा अच्छे से बैलेंस करना है। यू नीड टू रियली टेक चार्ज ऑफ इट। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है, बट अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रख के, ओके? थिंग्स आर working out for you. So this was, Leo, the message for you guys for the month of September. If you have not already, please like, comment, share and subscribe to the channel. और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपके साथ रेजोनेट इस रीडिंग ने किया है या नहीं किया है। और अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप अपने स्पेसिफिक जोडियाक के लिए देखना चाहते हो, या जोडियाक के लिए भी नहीं बट एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसके लिए आपको मे बी एक पिकअप फाइल रीडिंग चाहिए, तो प्लीज़ उसे भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक यू, आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने आप लोगों के लिए रीड किया। Do not forget to like, share, subscribe and hit that bell icon. Thank you so much. See you next time. Bye.